पिछले भाग में देखे थे अनुच्छेद 1। अब देखेंगे इस भाग में भाग 2। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे भाग 2 में। ठीक है, इसमें भाग 2 में नागरिकता में लिया गया है अनुच्छेद 5 से 11 तक, इसमें शामिल है। ठीक है, कितने से कितने? अनुच्छेद 5 से 11 तक। तो चलो देखते हैं। पहला अनुच्छेद 5, संविधान लागू होने के समय भी की नागरिकता। जो संविधान लागू हुआ उस समय का नागरिकता क्या क्या है? संविधान प्रारंभ 26 जनवरी 1950 के समय भारत में निवास कर रहे व्यक्ति भारतीय नागरिक माने जाएगा। कब? 26 जनवरी 1950 में जो भारत में निवास कर रहे हैं उसको भारत का नागरिक माने जाएगा। ठीक, क्या माने जाएगा? भारत का नागरिक। कब? 26 जनवरी 1900 पहले का निवास। ठीक है, दूसरा देखते हैं शर्त। क्या क्या शर्त है इसमें? भारत में जन्म, जो 26 जनवरी 1950 में हुआ है उसका जन्म पहले हुआ। माता पिता का जन्म भारत में। ठीक है, उसका माता पिता भी भारत में जन्म लिया हुआ तब भी से चलेगा, भारत का नागरिक बन जाएगा। तीसरा है संविधान लागू होने से पहले कम से कम 5 साल भारत में निवास हो। मान लीजिए जिसका पिताजी भारत में जन्म नहीं लिया है, ठीक है, चाहे वो व्यक्ति जो भारत में जन्म नहीं लिया हो, लेकिन संविधान जो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 में, तो इससे कम से कम 5 साल निवास किया हो। ठीक है, इससे पहले यानी 1945 के अंतर्गत, ठीक है, निवास कर लिया हो, वो भारत का नागरिकता कहलाएगा। ये अनुच्छेद 5 से 11 तक के इसमें को ट्रिक रूप में लिख लिया गया है। चलो देखते हैं। संविधान से पाकिस्तान गया, संविधान से पाकिस्तान गया आया। ठीक है, पाकिस्तान गया आया। विदेश में विदेशी अधिकार संसद। ठीक है, इसका है ट्रिक है। संविधान से पाकिस्तान गया आया, विदेश में विदेशी अधिकार संसद, विदेश में विदेशी अधिकार संसद। शुरू है संविधान लागू होने के समय नागरिकता। ठीक है, तो ये पहला अनुच्छेद है संविधान। ठीक है, अब से पाकिस्तान गया और आया, इसको देखेंगे अनुच्छेद 6 में। ठीक है, देख ये अनुच्छेद में कह रहा है पाकिस्तान से आया लोगों के लिए नागरिकता। में क्या लिखा गया थे संविधान में? पाकिस्तान से आया और गया, तो ये आया हो गया के बाद गया, उसको नागरिकता के रूप में देखेंगे। ठीक है, जो लोग पाकिस्तान से भारत आए वे भी कुछ शर्तों के अधीन भारत के नागरिक होंगे। किसके जरिए होंगे? कुछ शर्तों के अनुसार होंगे। ठीक, चलो देखते हैं। जैसे स्थायी निवास, पंजीकरण, उसका प्रमाण पत्र होगा। अनुच्छेद 6 का हो गया। पहला 5वां का क्या है? संविधान, संविधान में जब लागू हुआ उस समय का जन्म। ठीक है, से पाकिस्तान गया या आया, आया वाले देखेंगे। ठीक है, ये आया वाला 6 में। अब 7वां में गया। अनुच्छेद 5 से 11 तक में अनुच्छेद 7 देखेंगे। इसमें क्या देखेंगे? पाकिस्तान से जाने वाला लोग, ठीक है, वो नागरिकता कैसे कहलाएगा? जो लोग 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान में चले गए हैं और वापस आ गए हैं, उनकी नागरिकता संसद के कानून द्वारा तय होगा। ठीक है, किसके द्वारा तय होगा? कानून द्वारा। जो 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चले गए थे लेकिन वह वापस भी आ गए हैं, ठीक है, तो नागरिकता कब माने जाएंगे? कानून द्वारा, संसद के कानून द्वारा। ये हो गया
पहला हो गया संविधान लागू, दूसरा हो गया पाकिस्तान से आया और गया, तीसरा, ठीक है। अब देखेंगे विदेश में, एक ट्रिक के हिसाब से, इसको ट्रिक से ही याद करेंगे। संविधान से पाकिस्तान गया आया, विदेश में विदेशी अधिकार संसद, ठीक है, विदेश में विदेशी अधिकार संसद। अब देखते हैं आठवां, आठवां है विदेश में बसे भारतीय मूल के लोग, ठीक है, विदेश से है, विदेश में बसे भारतीय मूल के लोग। जो भारतीय मूल के लोग हैं, इसको क्या कह सकते हैं, PIO, विदेश में रहते हैं, उन्हें भारत दूतावास में पंजीकरण कराने पर भारतीय नागरिकता मिल सकते हैं। क्या मिल सकते हैं? जो भारतीय मूल के लोग हैं, इसको क्या कह सकते हैं, PIO, विदेश में रहते हैं, ठीक है, मान लिया विदेश में निवास कर रहे हैं, उन्हें भारतीय से दूतावास में पंजीकरण कराने पर, इसमें भारतीय दूतावास, ठीक है, इसमें पंजीकृत कराना पड़ेगा, तब मुझे भारत का नागरिकता मिलेगा, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, विदेश, विदेश में, ठीक है, जो विदेश में निवास कर रहा है। अब विदेशी अधिकार, इसके बारे में देखेंगे। विदेशी, विदेशी नागरिक ग्रहण करने वाले लोग, मान लीजिए जो व्यक्ति विदेश से आया है तो नागरिकता ग्रहण करने का अधिकार, ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से विदेश नागरिकता ग्रहण कर लेता है, मान लीजिए वो भारत का है लेकिन विदेश का नागरिकता ग्रहण कर लेता है, तो वह भारत का नागरिक नहीं रहेगा, वो भारत का नागरिक नहीं रहेगा, ठीक है। मान लीजिए स्वच्छता से वो भारत का नागरिकता को त्यागेगा, वो भारत का नागरिक नहीं कहलाएगा, विदेश का नागरिकता ग्रहण कर लिया है, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, विदेशी, ठीक है, हो गया विदेशी। अब 10वां देखेंगे, अधिकारों, ठीक है, अधिकार से, अधिकारों में निरस्तता, ठीक है, 10वां अनुच्छेद 10 में है अधिकारों का निरंतरता, ठीक है। नागरिकता संबंधी सभी अधिकार संसद के बनाए कानूनों के अधीन रहेगा, किसके अधीन रहेगा, संसद के बनाए हुए कानून के अनुसार रहेगा, ठीक। तो इसमें क्या हो गया, अधिकार, ठीक है, पहले क्या है, संविधान से, दूसरा है पाकिस्तान से आया, तीसरा गया, चौथा हो गया विदेश में, नहीं सॉरी चौथा बोल रहा हूँ, इसको बोल लेंगे पांचवा, छठवा, सातवां या आठवां, अरे विदेशी है नौवां और ये अधिकार है 10वां। अब 11वां देखेंगे, संसद, संसद की शक्ति देखेंगे, संसद की शक्ति 11 में, संसद को अधिकार है कि वह नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति से संबंधित कानून बना सकते हैं। कौन बना सकते हैं, संसद, ठीक है, संसद का यह शक्ति है, इसमें अनुच्छेद 11 में नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति से संबंधित कानून बना सकते हैं। उदाहरण, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत, ठीक है, 1955 के अंतर्गत, ठीक है। इसको एक बार और पढ़ देता हूँ, संविधान से पाकिस्तान गया और गया आया, विदेश में विदेशी अधिकार संसद, ठीक है। इसको इस प्रकार लिखेंगे, संविधान में लागू नियम, दूसरा छठवां पाकिस्तान से आया हुआ, और सातवां है पाकिस्तान से गया हुआ, आठवां है विदेश में रहता हुआ है, विदेश में निवास करते हैं,
9वां है विदेशी नागरिकता प्राप्त कर लिए हैं। 10वां है अधिकार, और 11वां है संसद की शक्ति। ठीक है, इस प्रकार ये भाग 2 नागरिकता की समाप्ति हो रही है। अब देखेंगे अगला